गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सबके भाई। एक तो हाँ, रात में सोना और सुबह जल्दी उठना ये बहुत बड़ी आफत होती है मेरे लिए खासकर। आप लोग पता नहीं जल्दी उठते हो नहीं उठते हो, लेकिन मेरे से तो उठा ही नहीं जाता। तो आज भी मैं तकरीबन तकरीबन वैसे तो मेरी नींद 6 बजे खुल चुकी थी, लेकिन उठते उठते 7:30 हो गए। फिर एक चाय पी, रजाई में बैठा, फिर फिर से सो गया। 8:15 बजे फिर से उठा, फिर लैपटॉप ऑन किया, एक चाय और पी, गीज़र ऑन कर दिया कि भैया सुबह उठेंगे, मतलब जल्दी उठूँगा थोड़ा सा काम करके, फिर नहा लूँगा। तो अब जाके टाइम हो रहा है, ओ शिट 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 8:36, और अभी तक मैं उठा नहीं हूँ। मतलब नहाने नहीं गया हूँ, ब्रश नहीं किया है। तो ये सर्दियों की हालात हैं, सर्दियों में मेरे हालात हैं। और बेड की तो हालत बुरी है। यहाँ धूप का कोई आसार नहीं। सुबह सुबह गीज़र मेरा ऑन है और हेलो, बस। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त भसड़ है मेरे साथ, और इस भसड़ को दूर करने के लिए मैंने बहुत कोशिश तो कर ली, लेकिन ये आज दिन तक मेरे से रिजॉल्व तो हुई नहीं है। ठीक है। यहाँ पे मेरी घड़ी है, यहाँ हुआ करती थी, इसका सेल ख़त्म हो चुका है और मैंने सेल अभी तक डाला नहीं है। तो आज कल वैसे तो थोड़ी सफाई हो चुकी है, क्योंकि हमारी दीदी जी आई हुई थी और दीदी जी ने पूरा घर चमका दिया झाड़ू पोछा करके। अब ये कमरे के तो हाल एज ऑलवेज बेहाल ही रहते हैं। ये मेरी सारी जैकेट्स इधर पड़ी हैं, रजाई कंबल, ये एक एक्स्ट्रा गद्दा है जो नीचे बिछा रहता था वो आ गया यहाँ पे। बस अब पिछली वीडियो में जो मैं बात कर रहा था कि जब हम घर पे होते हैं, पहले तो मुझे ये समझ ही नहीं आता कि घर पे रह के बात क्या की जाए, क्या वीडियो बनाई जाए और क्या डेली का ब्लॉग हो। अब मैं अपने फ़ोन को यहाँ कहीं दीवार पे ऐसे अब मैंने अपने फ़ोन को यहाँ दीवार पर टिका दिया है। अब मुझे नहीं पता कि व्यू कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, बट यस, तो जो मैं बोल रहा था कि घर पे रह के क्या ही वीडियो बनाई जाए, क्या ही ब्लॉग किया जाए, नो आइडिया। मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ऐसे होती है। इसके बाद नहाऊंगा, पूजा करूंगा, थोड़ा सा खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद फिर से काम करने बैठ जाऊंगा। पूरा दिन यही चलता रहता है। दोपहर में उठने का पता नहीं चलता कि दोपहर में कब उठेंगे, क्या खाने खाएंगे, क्या बनाएंगे, नहीं पता। तो बस यही है, बाहर से मैं कुछ खासा मंगाता नहीं हूँ। ठीक है। अब मेरे पास आज के लिए देखो, ये मेरे पास पड़े हुए हैं किन्नू, ये मेरे पास है पंडिता की हट्टी का बेसन। ठीक है। तो इसको मैं फ्रिज में इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि फ्रिज में रखूँगा तो ये टाइट हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। सर्दियाँ वैसे भी हैं तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। किन्नू पड़े हुए हैं, किन्नू दोपहर में खा लेंगे, विटामिन सी बढ़ाएंगे। किचन मेरा अस्त व्यस्त। हाँ, ये कुकर कल का है, इसमें खिचड़ी पड़ी हुई है, इसको मैंने खोला था अभी तक बंद नहीं किया। बस बाहर का थोड़ा सा हुलिया आपको दिखाऊं तो ऐसा ऐसा हाल है। धुंध पड़ी हुई है, धूप लगने के थोड़े से आसार हैं, हवा चल रही है, ठंड लग रही है। तो इस दरवाजे को फिर से कर दिया जाए बंद, नहीं तो हमारा हो जाएगा प्रबंध। ठीक है। तो चलो इसके बाद देखता हूँ कुछ और अच्छा, कुछ 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 होता है, कुछ बनाता हूँ, कुछ करता हूँ, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। कहीं जाता हूँ तो भी कंटिन्यू करते हैं, नहीं होगा तो फिर थोड़ी देर के बाद वीडियो को एंड कर दूंगा, क्योंकि पूरे दिन में मुझे नहीं लगता कि कुछ और होने वाला है। अगर कुछ और होगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, कोई भसड़ होगी, कोई कांड होगा, सारी चीज़ें आपके साथ हम बात कर लेंगे। तो इसी के साथ अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तो वही शाम के बज रहे हैं 3। अब मैं क्या थोड़ी चाय पी ली जाए। काम वाम कुछ खास था नहीं, कुछ हुआ नहीं, जो काम थे निपटा लिए फुर्ती से। अब बाइक राइड करने का प्लान हो रहा है, चाय पी के। फिर थोड़ी आज
धूप भी कुछ ठीक ठाक है ना। तो बस एक छोटी सी राइड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे दोपहर में आज मैंने खाना भी खा लिया और धूप भी सेक ली। धूप सेकते सेकते ऊपर बैठे हुए थे, आंटी जी हैं और भतीजी है, तो फिर हम लोग बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे। ऑफिस को बहुत सारे कॉल सुन सुन के दिमाग ख़राब हो गया। बीवी का भी फ़ोन आया तो बीवी से भी झगड़ा हो गया। अब बीवी को मनाने का कार्यक्रम चालू होगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि पहले ऑफिस की भसड़ें ख़त्म करनी है। ये सारा निपटाने के बाद फिर वापस से हम यहाँ आएंगे। यहाँ पे पड़ा हुआ लैपटॉप, ये लैपटॉप, और इधर देखो तो सीलन की वजह से ये सारा ख़राब हो गया है। लैपटॉप फिर से ऑन होगा शाम को, और फिर बचा हुआ काम है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोरियत वाले ब्लॉग हैं, इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं, समझ कुछ आता नहीं, बस यही। धूप अच्छी है बढ़िया सी। इधर मेरी वॉशिंग मशीन, ये पिताश्री ने गिफ्ट करी है एनिवर्सरी पे, और ये जो फ्रिज है ये भी एनिवर्सरी पे माताश्री ने गिफ्ट किया था। तो अपने पैसों का हमने कुछ नहीं खरीदा। 4 साल हो गए ना इस घर में। अब 4 सालों बाद लगभग ये देखो एक लाइट ख़राब हो गई, मतलब और तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा लाइट सब ख़राब होनी शुरू हो गई। एक ये लाइट ख़राब हो गई, गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर भी लाइट है, वो भी ख़राब हो चुकी है। इधर मैडम जी का एक नायका का ऑर्डर है, ये तिथिक्षा मैडम की गाड़ी है, ये आशी का चुंडू है, मतलब हेयर बैंड है ना। ये हमारा छोटा सा फ्रिज, इसमें बहुत सारा सामान रहता है। बस इस फ्रिज में कूलिंग नहीं होती। ये छोटे छोटे मॉन्क्स, उत्तरी धूल देख रहे हो? रुको धूल दिखाऊं। बहुत डस्ट है जी, बहुत ज़्यादा। बीबी आएगी मुझे कच्चा चबा जाएगी, कच्चा बुरी तरह से। ओह जी, फिर फाइनली अब मैं तो हो गया रेडी। अब एक प्लान राइड का हो रहा था, राइड कैंसिल हो गई और अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस का एक छोटा सा काम निपटाने। तो लेट्स सी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उस जगह जब भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को अमूमन 1, 2, 3 घंटे लग ही जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा, ओ भाई साहब 4:30 हो चुके हैं। मतलब मैंने उनको 4:30 का बोला हुआ था कि मैं पहुँचता हूँ, तो 5:30 बजे तक या 6 बजे तक फ्री होऊंगा। बस यही है। तो इसके बाद फिर से इधर इसके बाद फिर से मेरे को द्वारका मोड़ की गलियां छाननी पड़ेंगी और ट्रैफिक झेलना पड़ेगा। फिर मैं पहुंचूंगा, फिर वहां से वापस निकलूंगा, फिर देखो कब तक पहुंचता हूँ, है ना। चलो अब चलता हूँ। सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद, पर्दा भी मार दिया, ये लाइट्स भी ऑफ करके फिर निकलते हैं। तो जी डोर लॉक करने के बाद तो फिर अब अरे हमको जाना है पार्किंग फ्लोर में। तो बस ये हमारी पार्किंग है, यहाँ पे मैं हूँ। तो बस अब जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, फिर ट्रैफिक झेलते हैं और फिर पहुँचते हैं अपने गंतव्य स्थान पर। लिफ्ट अभी नीचे जा रही है, ये ग्राउंड फ्लोर है और ये हमारी पार्किंग। जैसे ही हम लिफ्ट से बाहर निकलते हैं लाइट ऑफ हो जाती है और बिल्कुल सामने हमारा एराबत खड़ा हुआ है। एराबत को स्टार्ट करते हैं और फिर हम निकलते हैं। अरे बाहर कुछ कहानी चल रही है, शिट, मारे गए, हो गया कांड क्या हुआ अभी बताते हैं आपको। कि मेरे को यहाँ से निकलना है और यहाँ से निकल के जाना है लेफ्ट। जा सकते हैं, वैसे जगह खाली है, ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं। मैंने सोचा रास्ता बंद होगा, बट नहीं, रास्ता खुला हुआ है तो मैं गाड़ी लेके जा सकता हूँ। नहीं तो फिर से मुझे बाइक में जाना पड़ता, तो हुलिया बदलना पड़ता।
गाड़ी की वैसे ना हालत बहुत ख़राब है। अब इधर जब भी खड़ी करो गाड़ी तो भाई साहब मतलब 2 दिन खड़ी कर दो तो 2 दिन में भी ऐसे ही हाल हो जाते हैं। इसका कुछ नहीं किया जा सकता दिल्ली का। तो इसी चक्कर में मैं फालतू एरावत को धोता भी नहीं, जितना ज़्यादा धोऊंगा उतना नज़र भी जल्दी लग जाती है। सो इकॉनमी मोड पे हम दिल्ली में गाड़ी को चलाते हैं। अभी तक 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। जिस टाइम पे मुझे पहुंचना था उस टाइम पे मैं अभी सिर्फ गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो कब तक पहुंचता हूँ। कितनी गालियाँ खानी पड़ेगी, झाड़ खानी पड़ेगी। ठीक है, दिल्ली में जब तक स्कूल की छुट्टियाँ हैं ना तब तक तो रोड पे वैसे भी बहुत कम ट्रैफिक होती है। लेकिन जब से स्कूल चालू हो जाएंगे ना 15 तारीख से फिर से ट्रैफिक चालू हो जाएगा, क्योंकि ये स्कूल बसेस वाले वो सारा जगह ही नहीं देते। उनका हिसाब किताब ही समझ नहीं आता कि उनको चलानी है, गाड़ी खड़ी करनी है या क्या करना है। अब ये भाई साहब के लिए जगह तो मैंने छोड़ दी, लेकिन इनको फिर भी डर लगेगा निकलने में। बस ये वाली गलियां ऐसे ही गुजारनी पड़ती हैं। अब आदत हो चुकी है। पहले यहाँ से निकलने में 15-20 मिनट लग जाते थे, अब यहाँ से निकलने में 10 मिनट लगते हैं। थोड़ा सा हॉर्न दबा के और थोड़ा सा लोगों को डरा के 2 तरीके से ही निकला जाता है। एक ये चौराहा है, यहाँ पे भी हर 1-1.5 घंटे 2 घंटे में एक जाम वाली सिचुएशन आपको देखने मिल जाएगी हर बार। तो यहाँ से लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट लेने के लिए मुझे बहुत सारे लल्लुओं को राइट करना पड़ेगा। अरे भाई साहब इधर तो मंडी लग रही है। तो भसड़ ऐसी है कि पूछो ही मत। गलत गली, गलत समय, और आज के दिन का मुझे ध्यान भी नहीं था कि आज इधर मंडी लगती है। अब फंस गए। 2 के पाँव पे चढ़ाई, 1 की बाइक पे चढ़ाई, बस यही कहानी खेली है आज। अब देखो आगे क्या होता है, क्या भसड़ होती है। वैसे तो यहाँ से आगे खाली है, यहाँ कुछ कोई लफड़ा नहीं। ये बाइक वाले भाई साहब नहीं मान रहे, ये कैब वाले भाई साहब नहीं मान रहे। तो जी आप देख ही सकते हैं, इस हिसाब से हमें हर रोज़, मतलब दिन में 2 बार तो नहीं लेकिन हर रोज़ ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। ट्रैफिक को कूदते फांदते हमको द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना है। सामने से सूर्यदेव चमकते हुए, और हम अब मेन रोड पे आ चुके हैं। अब जान में जान आती है, सांसों में सांस आती है। अब कुछ भी कर लो ना यार, आप जितना मर्जी फटाफट निकलने की कोशिश करोगे, आप इन द्वारका मोड़ की गलियों में कभी समय से निकलना मिलेगा ही नहीं। अब देखो ये आगे मैडम जी खड़ी हैं, बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी कर देंगी, फिर कोई पीछे से बाई चांस गाड़ी पे ठुकाई कर देगा तो बोलेगी कि मुझे हर्ट कर दिया। देखो अब मैडम जी को गाड़ी चलाने नहीं आती तो हमारी क्या गलती है। तो यह है द्वारका मोड़। इस टाइम पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं, और हम फटाफट यहाँ से निकलते हुए, अगर गलती से मैं 2 घंटे पहले निकला होता तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता, और 2 घंटे बाद निकलूंगा तब भी बुरी हालत होगी। भाई साहब 2 जगह पे ना 2 तगड़ी भसड़ हो गई आज। 2 मेन रेड लाइट्स हैं जो मैंने क्रॉस कर दी येलो पे। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये सच्चाई है। बट मेरी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मेरे को रेड लाइट दिख नहीं रही थी, और मेरे से आगे चल रहा था एक बार तो बस चल रही थी और एक बार चल रहा था टेम्पो। तो लाइट दिखी नहीं और क्रॉस कर दी हमने लाइट। अब पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। अगर कुछ होता है तो मुकेश भाई जिंदाबाद। मुकेश भाई को बोला जाएगा कि भाई देख लो, क्योंकि मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था, ठीक है, कि भाई कोई बोले कि हाँ वीडियो के चक्कर में ये हो गया। मैं वीडियो नहीं बना रहा था, नॉर्मली चल रहा था, बट मेरे आगे ऐसे ऐसा हुआ। मतलब एक बार बस चल रही थी तो दिखी नहीं, और दूसरी बार टेम्पो था तो भी नहीं दिखी। अब देखो यहाँ पे मेरे को दिख रही है तो मैं यहाँ पे चुपचाप साइलेंटली खड़ा हो जाऊँगा, मैं कोई जल्दबाजी नहीं दिखाऊँगा। मेरे यहाँ पे है एक बंदा, कहाँ है ये रहा, ये वाला कहाँ गया,
ये वाला भाई साहब, इसने बड़ा आतंक मचा रखा है। ये कहीं से भी कहीं घूम रहा है। ये है स्कॉर्पियो एन है इसके पास, तो ये कहीं पे भी घूम रहा है, कहीं भी घुस रहा है। अब देखो बिल्कुल लेफ्ट में है और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट निकल जाएगा ये। तो जी अब हम आ चुके हैं वापस, और वापस आने के बाद खाना पीना तो मेरा हो गया, बर्तन भी मैंने धो लिए, और बर्तन धोने के बाद फिर से मेरे पास एक मेरे काम से रिलेटेड एक बसूड़ी आ चुकी है, तो उसको पूरा करने के लिए हम बैठ चुके हैं। हाथ थोड़े से रूखे हो रहे थे तो थोड़ा सा बॉडी लोशन लगाया, काम करने हम बैठ गए, और अब काम करके कब फ्री होंगे भगवान जाने। तो जी इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करना लाइक एंड शेयर, चैनल को करना सब्सक्राइब। और 8:30 हो रहे हैं, तो अभी इसके बाद तो आगे कुछ आएगा नहीं। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, शबा खैर, बोलो शंकर भगवान की जय।